वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, उन्हें कुछ नहीं देना। लॉलीपॉप देके किसानों को समझ रहे हैं कि एक बार यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। क्या इनके बाप की जागीर मांग रहे हैं? हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं। उनके बाप का कुछ नहीं मांग रहे हैं, दिल्ली की सत्ता नहीं मांग रहे हैं। वो दिल्ली आने से रोक रहे हैं। उनके बाप के नाम रजिस्टर्ड है क्या? दिल्ली, दिल्ली सबकी है। अगर दिल्ली किसान नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा भैया। कृषि मंत्री कह रहे थे रात कि 55 साल से चल रहा है तो चलने देते। कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस ने लाई तो नहीं, लाई तो तुम ही। जब वोट लेने के समय तो आप हमें बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज उन वादों को आप भूल गए हो। यूपी में 22 में चुनाव है, ये देख लेना, ढूंढे नहीं पाएंगे। ये करे और हम 26 जनवरी ही मना के जाएंगे। बहुत बड़ी अंडा देखेंगे आगे की ना कह रहे, ये रोके हम ना कह रहे, बट डर के। डर नाम की चीज ही ना है। काय को डर है भाई? जिसने जन्म लिया मृत्यु निश्चित है। ये कौन है हमारे व्यवहार भाई? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जैसे कल भारत बंद था, उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो किसानों से मीटिंग की बुलाया था, उसके बाद जो आज जो मीटिंग होनी थी उसको साफ तौर पे किसानों ने मना कर दिया। और साफ तौर पे यही कहना है किसानों का कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे। जी क्या कहेंगे? सरकार संशोधन के लिए तैयार है लेकिन कानून हटाने के लिए नहीं। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमसे कई बार इन्होंने पहले भी वार्ता कर ली, लेकिन इनके पास कोई हल ही नहीं है। कल जो बातचीत हुई, कल भरोसा दिला रहे हैं सरकार की। देखिए, भरोसा दिलाने का उन्होंने एक फंडा सीख लिया है, तारीख पे तारीख, वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, उन्हें कुछ नहीं देना। लॉलीपॉप देके किसानों को समझ रहे हैं कि एक बार यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हम यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे और जंतर मंतर पे अपना धरना करेंगे। जब तक हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमें नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो हमें रमाने का, बहकाने का। जब वोटों का टाइम होता है तो अन्नदाता का खिताब हमें मिलता है। जब हम अपना हक मांगते हैं तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी का खिताब हमें दिया जाता है। आज हमें बॉर्डर पर रोक दिया गया गाजियाबाद पुलिस द्वारा, 1.5 घंटे वहाँ बिठा के रखा। हमारे अधिकारों का शोषण, हनन किसानों को क्यों किया जा रहा है? क्रिमिनल करके ले लेके दुनिया भर विजय माल्या वो भाग गई। क्या सरकार ने किसी को पकड़ा? किसानों को अपना हक मांगने जाते हुए पकड़ रहे हैं। किसानों पर ही चलती है इनकी सबकी रोक। किसान इसमें नहीं आएंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे। सरकार हमसे डरी हुई है इस टाइम, इसलिए हमें इकट्ठा होने से रोक रही है। जगह जगह हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस टाइम उनके अंदर भय है कि किसान आक्रोश में है। कब तक हम अपना सबर दिखाएंगे? हमारा सबर टूट चुका है। हम दिल्ली जाएंगे और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, क्योंकि नाजायज नहीं है। उनके बाप का कुछ नहीं मांग रहे हैं, दिल्ली की सत्ता नहीं मांग रहे हैं। वो दिल्ली आने से रोक रहे हैं। उनके बाप के नाम रजिस्टर्ड है क्या? दिल्ली, दिल्ली सबकी है। अगर दिल्ली किसान नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा भैया। यूपी में 22 में चुनाव है, ये देख लेना, ढूंढे नहीं पाएंगे। ये करे और हम 26 जनवरी ही मना के जाएंगे। बहुत बड़ी अंडा देखेंगे आगे की ना कह रहे, ये रोके हम ना कह रहे, बट डर के। डर नाम की चीज ही ना है। काय को डर है भाई? जिसने जन्म लिया मृत्यु निश्चित है। ये कौन है हमारे व्यवहार भाई? हमारी एक लास्ट सवाल है कि जब लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, सड़कों पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लगातार बातचीत हुई, बात में उन्होंने हटाने की बात नहीं, समझाने की बात की, तो अब क्या होगा फैसला? हमारा फैसला वापस लेने मिलने। अच्छा, हमारी डेढ़ से भाई तुमने जो गलत काम कर दी, ये मान के चल रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, सरकार मान नहीं है तो कमी वाले को वापस कर दे, बढ़िया वाला ले आए। भाई गलत कह रहे हैं हमने कहा कमी वाले को वापस कर दे, या जो एमएसपी हमारी मेन मांग है उसे नहीं नाट रहे हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी दे, उस रेट से चाहे प्राइवेट सेक्टर खरीदे, सरकारी उसे नीचे करे तो जेल जाए। उसके लिए तो कह रहे कि ये तो चलेगा 55 साल से। मुझे लगता है इसमें कुछ साजिश नजर आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार, मुझे लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं डील कर चुके हैं व्यापारियों से। व्यापारियों से अच्छा। बड़े व्यापारी हैं हमारे, जो 3-4 लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं डील हो चुकी है। जब ये लोग झुकना नहीं चाहते, क्या इनके बाप की जागीर मांग रहे हैं? हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं। भाई हमें बिल नहीं चाहिए, बस सीधी सी बात है। हमारे लिए आप बिल लेके आ रहे हो और हमसे पूछोगे नहीं, भाई क्यों? हमें चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती क्यों दोगे भाई तुम जबरदस्ती? जी क्या लगता है, जिस तरह की सरकार से बातचीत चल रही है, सरकार इस पर कानून पर संशोधन करने के तैयार है लेकिन वापस लेने को तैयार नहीं, वापस तो लेने पड़ेंगे। अगर संशोधन वो हमारी डिमांड के हिसाब से करते हैं तो संशोधन हम तभी तो मानेंगे। क्या संशोधन करने के लिए उन्होंने वो बातें बताई, किसानों से वार्ता की कि हम क्या संशोधन करने वाले हैं। अगर वो अपनी मर्जी से बिल बनाते हैं, अपनी मर्जी से संशोधन की मांग रखते हैं, तो हम कैसे मान लें? क्योंकि अगर उन्होंने बिल बनाने से पहले भी किसानों को अपने विश्वास में लिया होता, उनसे वार्ता की होती, तो हो सकता था कि इतना विरोध नहीं होता। लेकिन जब किसानों से कोई बात नहीं की, कैसे दावा करते हैं कि किसानों के हित में है? अगर हमारे हित में है तो हमें विश्वास में लेके बताया जाता, हमारी रिक्वायरमेंट पूछी जाती, कुछ अपनी ऐड की जाती, कुछ हमारी पूछी जाती। हमारी उनमें कोई रिक्वायरमेंट, कोई सहमति नहीं है। फिर अब वो कह रहे हैं कि संशोधन हम कैसे मान लें कि जो हमें चाहिए वो संशोधन करेंगे वो?
जब हम कह रहे हैं कि आप ये जबरदस्ती हम पे बिल थोपने का काम कर क्यों रहे हो, आपने जनता से पूछा था क्या? आप किसानों से वार्ता करने के लिए तो बार बार कह देते हो, लेकिन करते कुछ नहीं हो। हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका? हम वहीं आ रहे हैं ना बात करने के लिए, बात करो। हम तो आ रहे हैं बात करने के लिए, हमें यहाँ रोका हुआ है। आप देख सकते हो चिल्ला बॉर्डर है और हमें यहाँ 9 दिन हो गए बैठे हुए। हम ये दिल्ली जाना चाहते थे, मोदी जी से पूछना चाहते थे। जब वोट लेने के समय तो आप हमें जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज उन वादों को आप भूल गए हो। ऐसा क्यों? जब सत्ता पे वहाँ बैठे हो, आप बैठाया हमने, आप ऐसे नहीं जा बैठे वहाँ पे। 2014 में भी और 2019 में भी सबसे ज्यादा बहुमत दिया है किसानों ने तुम्हें। कहाँ से? व्यापारियों ने वोट दी थी क्या आपको? जब हमने बैठाया तो हमारी सुनो ना, या चंद लोगों के लिए आप आए हो? आप तो ऐसे समझो कि ये तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। आज किसान से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हो। आप जो वहाँ बैठाए हो, आप हमारे जनता के नौकर हो। आपको जनता से अगर मिलके काम करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जो बुजुर्ग लोग भी हैं और बहुत आपस है लगातार इतने ठंडे, क्या लगता है कि बातचीत कल जो मीटिंग बुलाई, अब जो सूत्र खबर आ रही है कि एमएसपी के लिए तैयार है, कुछ संशोधन करने का तैयार है, तो क्या लगता है आप संशोधन से मानेंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हमारा कहना है कि जो 3 बिलें वापस ले, उससे पहले कोई समझौता नहीं है। 13 आदमी गए थे, 13 वापस आ गए। अमित शाह ने बुलाए थे। हमारा कहना है कि जो हमें चीज नहीं चाहिए, जो आपने धोखे से बना दिया, कोई नहीं बुलाया, उसको क्यों दे रहे? जो हमें नहीं चाहिए उसे दे रहे, और जो हमें चाहिए उसे नहीं दे रहे। माननीय कृषि मंत्री कह रहे थे रात कि 55 साल से चल रहा है तो चलने देते। कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस ने लाई तो नहीं, लाए तो तुम ही, बिल्कुल वो नहीं लाए, चूंकि उन्हें बुरा लगा था। हमारे इंचार्ज ने रोक दिए वहाँ पर टूल पे। हमने कही ले चलो, हाथ जो जोड़ो ले, हम तुम्हारे पाम के ना घर जाओ, हम घर जाने को आए, हम तो है दुबक के आए, क्यों रोके जा रहे हैं हम? जब उन्हें डरना है सरकार को, सरकार है हमारा, तो रोके क्यों जा रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? क्या वजह लगता है आपको? आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, इससे पहले कभी रोका गया? अरे ना, पहले ना रोके को। अब भी एक बात बता, 16 गेहूँ बिके हुआ 16 से, और धान 12 से, 12 से ही गेहूँ वो चल रहा है, वो मक्का बाजरो। कितने परेशान है, कांटे कर ले हम, बोल वो कांटे कर लेंगे बालकन के ब्याह शादी। और गे बैठे ऐसीन में और उनमें हमने दरक मौज मार रहे, और हमारी जान को बात आ रही है। हमको यहाँ ला के क्यों भैया? हाँ, हम यहाँ लाख ना आए, जो यहाँ आ रहे, हम यही वजह थे तो आ रहे परेशानी में। बालकन के ब्याह शादी ना है रे, बोलो कर्जो दूसरे ने खींचे कर देना है तो बकरो वरानिया कर्ज दे खाते देंगे, बोलो ए? और सुन ले, आदमी को बैरबानी को तो खसम है आदमी, और आदमी को कर्ज हम इतने के कम कर्ज के खसम बने पड़े डुब के। अच्छा, जिम्मेदारन पे ते ले लें तो बड़ी आफत है हमारी भैया। सरकार की कुछ नीतियों का विरोध करें तो आप पाकिस्तानी हो जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं, ऐसा नहीं लग रहा कुछ टाइम से ऐसा कुछ? ना ना ना, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका भ्रम, इनका भ्रम है। ये जो भी कर रहे हैं, ये हमारे को एक बात और कहूँगा, जब आज पंचायत होनी थी तो रात को क्यों बुलाया जी? क्यों 13 आदमी बुलाए? क्योंकि एक फूट डालो, राज करो। अच्छा। ये चाह रहे थे कि हम लोग कुछ इधर हो जाएं। आपने देखा, टीवी देखा होगा, आपके एंकर है, दिखा रहे थे कि बहुत बड़ी राहत मिल गई है। एक एंकर कह रहे थे कि 2 किसान गुट वहां जा मिले, मतलब 2 से की नहीं मानी जा रही, और जब 20 आदमी आ गए उनको राहत मिल गई। अभी भी आज एक खबर पड़ी कि उसमें कह रहे हैं कि कुछ किसान इस बिल का समर्थन झूठ बोल रहे। इन पे झूठ के अलावा 2 महीना में कुछ नहीं हुआ। जब से बिल समझाने में ही लग रहे, कभी जावेडकर आ जाते, कल स्मृति ईरानी कह रही थी, ये ईरानी है गई है। अरे हम किसान लोग हैं, ना आतंकवादी है, ना खालिस्तानी है, ना कांग्रेसी है, ना हम वो है। विपक्ष कर रही है, करा खूब, वो हमारा साथ। कल तुमने 2007 में हमारा साथ दिया था, आज कांग्रेस और रख दे रहे, तो कौन सी बड़ी बात होगी? जी दादा, हाँ क्या लगता है सरकार मानेगी? सरकार मान कहाँ रही है? हम वो आदमी हैं, ये हमारी दिल्ली पंडवान की, समझ लीजिए पंडवान की दिल्ली के। कितने उम्र हो गई आपकी? मेरी 85 साल की है। अच्छा। और अर्जुन की औलाद है, अर्जुन को अम्मन्नू और अम्मन्नू को परिचत। जनबेदा वो औलाद है, हैटिंगे थोड़े यहाँ। और ऊधम सिंह थे हमारे गोती, जो डार वहाँ गए वहाँ में मारो का वो अंग्रेज,
तो उन्हें ये कही बाकी मैम साहब ने के भगजा मानने वाले के कैसे मुँह दिखाऊंगा। आज हम यहाँ जाके बाल करने कैसे मुँह दिखाएंगे, जो किंगे झर कयाए कच तो हम मन्नो तो मंजूर है पर हमें हटेंगे ना। और हम कृष्ण महाराज की तरह जो मर गए ना आए वाह की तरह जब कही वाह की माने के बेटा पहले मर गए, कंस ने बर्बाद दिए, अब तू अरे के माँ अब लाऊं तो जमरू तो बोला लियो ने जमराज के मेरे यहाँ ना आए तो दूसरे वहाँ में गए पाताल लोक में, तो क्या अब लाऊं तो जाकर दे दिए ले खिलामा, तो ऐसे हम पाताल में तो उखाड़ देंगे। ये समझ लीजिए। हाँ पाताल में से उखाड़ देंगे तो क्या लगता है सरकार जो बैठी गद्दी पे इसको उखाड़ पाएंगे या नहीं? हाँ यार सरकारी उखाड़ेंगे और कौन उखड़ रहा हम पे, ऐसे ही उखाड़ेंगे। दो साल ही तो इचरा बन के फिर इंतजार करें। हाँ हम जो उखाड़ के छोड़ेंगे और मन्नो मंजूर है। आज एक और बात बताऊंगा आप, मैं टप्पल से जिकरपुर से हूँ, जहाँ सन 2010 में भू अधिग्रहण बदला गया। 18 से 54 का सन 2010 में सरकार थी कांग्रेस की, यही विपक्ष में थे, राजनाथ सिंह थी विपक्ष संसद के पे, ये खुद गए और हमें मैं वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, 2 लाख रुपया दे के आए थे आंदोलन चलाने के लिए। 2 लाख रुपया दे के आए थे। आज के जो गृह मंत्री वो रक्षा मंत्री है, जब निकाल लेना जिकरपुर कांड जो हुआ था, जब 4 शहीद हुए थे, 1 पुलिस का और 3 आदमी, जब कांग्रेस ये विपक्ष में नेता थे संसद में, ये खुद गए थे मंच पे, इन्होंने अब वीडियो दिखवा देंगे, यहाँ तो हमारे पास है नहीं, इन्होंने घोषणा करी 2 लाख का चेक दे के आए थे कि आंदोलन को चलाइए। आज विपक्ष कह रहे हैं, हाँ विपक्ष में जब नहीं किसान के साथ आप नहीं थे, जब अधिकार नहीं बदला है। जिस तरह कल आनंद फानंद में जो मीटिंग बुलाई गई थी उसके बाद अभी भी आज मीटिंग दोबारा होनी थी, लेकिन आज किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब बातचीत नहीं होगी, जो भी होना है अब हाँ या ना में जवाब चाहिए। देखिए, जब हमारे इतने 9-10 दिन हो गए, अभी तक जो हमारे पूरे किसान सारे पूरे देश के हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं। अब लास्ट में रास्ता क्या है कि जब हम आए अपनी बात प्रधानमंत्री से कहने के लिए, उसके बाद में जब हमारी भारतीय किसान मानू की कोई जब बात नहीं सुनी, तो हमारा लास्ट हमने सुप्रीम कोर्ट को अब जो है सुप्रीम कोर्ट को चुना है और सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी रिट दायर की है। और जिस रिट में हमने अपनी मांगों को रखते हुए कि जिस तरीके से आप तीनों जो बिल हैं वो वापस लें, हमारे एक मजबूत किसान आयोग का गठन करें और हमारे किसानों का जो खर्चा है वो सारा माफ़ किया जाए। हमारे जो 60 साल पूरे कर चुके किसान, उनको हमारी पेंशन 10,000 रुपये दी जाए। जो हमारा किसान अगर आत्महत्या करे, अगर किसी तरीके से उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसे 1 करोड़ रुपये दिया जाए। अगर पुलिस का कोई सिपाही हमारा कोई शहीद हो जाता है तो उसे 2 करोड़ रुपए दिया जाए। और अगर हमारा कोई सेना पे जवान है वो अगर शहीद हो जाता है तो उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाए। हमारी जो गंगा जमुना है, ये जो किससे मांग कर रहे हैं? ये हमारी मांगे सरकार से थी। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको रिट को दायर किया है, जिसके ये कल हमारी रिट हमने दायर कर दी है। और इसके डॉक्टर AP सिंह जो प्रख्यात वकील हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के, जो आपने देखा होगा अभी पीछे कई केसों में निर्भया काफ़ी फेमस एडवोकेट हैं। ये तो कह रहे हैं कि MSP हटेगा नहीं, चलता नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कानून बना में। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं रात के ये कृषि मंत्री ने कि ये चलता रहेगा, 55 साल से चल रहा था, चलता रहेगा, तो तुम्हें बनावे की जरूरत का है कि भी आए नए काम है। इसमें भी नेहरू नहीं किया। हाँ, इन्हें भी कह रहे हैं, हर काम जो होता है जैसे ज्यादातर सुनने में आया कि नेहरू ने करा, प्रधानमंत्री नेहरू ने जो किया, तो क्या अब ये भी जैसे आप बता रहे हैं कृषि मंत्री ने ये कहा है कि 55 साल से चलता आ रहा है, तो फिर से पुरानी सरकार पे थोप दिए इन्होंने। हाँ, वो कह रहे 55, हम यूँ कह 55 साल चल रहा है, तुमने क्यों लागू कर दिया? उन्हें ना, हम कह रहे लागू कर दिया, बिल ले आए तो एक काम और कर दीजिए, किसान के कह दे MSP को गारंटी दे दे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों को साफ तौर पर अब तो बिल्कुल अड़ गए किसान की, अब जो है कानून बिल्कुल वापस चाहिए। किसी भी हाल में हम इसमें समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी हाल में। अब देखते हैं कि क्या सरकार फैसला लेती है, क्योंकि कल जब भारत बंद था उसके बाद आनंद फानंद में जो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार कुछ दबाव में आई है। लेकिन जब उसके बाद बैठक के बाद बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ संशोधन करेंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं सिर्फ अब जो जवाब चाहिए सिर्फ हाँ और ना में। अब देखते हैं कि आज शाम तक जो बैठक चल रही है क्या फैसला निकलता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।